भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। एक जुम्मा मुस्लिम बंधु नहीं मनावे, बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अन्यथा घर में रह करके हिंदुओं को मनाने दे होली। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। एक दिन के लिए इंडिया का प्रशासन अनूप चौधरी भी बन गया। तीसरे दिन इस राजस्थान का भजनलाल शर्मा आपकी पीठ थपथपाएगा। हमारा वो पुलिस अधिकारी वो पहलवान रहा है, पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। अदम गोंडवी जब ये कविता लिख रहे होंगे तो उन्हें भी इस बात का कतई इल्म न होगा कि एक वक्त में हिंदू होने के बाद उर्दू शब्दों के साथ एक शानदार शायरी लिख करके वो जो पैगाम देना चाह रहे हैं, कुछ दिन बाद वक्त ऐसा आएगा, सियासत ऐसे रंग में ढल जाएगी कि हिंदी और उर्दू में झगड़ा हो जाएगा। होली और रमजान तलवारें खींच देने का त्योहार बन जाएगा। कुर्सी के लिए जज्बात को छेड़ने का सफर उत्तर प्रदेश से बिहार, मध्य प्रदेश कहीं भी फैल जाएगा और पता ही नहीं होगा कि जुम्मे के नमाज और होली में झगड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री भी कहने लगा कि अब जिस तरह से महिलाएं बुर्खा पहन के निकलती हैं, उस तरह से मुसलमान तिरपाल ओढ़ करके निकले। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें। अब आप कल्पना करिए, क्या ये किस धर्म में लिखा है और कैसे हिंदू धर्म को विरूपित करने की कोशिश धर्म की आड़ में की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल के सीईओ ने वह वाक्य दोहराया जो उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ वक्त पहले अपने रैलियों में कहा था। तो जो बीजेपी के एक नेता अपनी रैली में वाक्य बोले, वही वाक्य एक सीईओ बोलने लगे। फिर मुख्यमंत्री उसकी तारीफ करे कि अरे भाई पहलवान है, थोड़ा एक पहलवानी की तरह से बोलेगा। फिर उसका एक दोस्त कहे कि जो मेडल ले आया है ओलंपिक में, उसके ऊपर सवाल नहीं उठ सकता। लोग ये सवाल करने लगे कि पुलिस इस तरह से लोगों को नहीं समझा सकती, उसका लहजा धमकाने वाला हो, उसे मुख्यमंत्री वैधता दे तो फिर यह लहजा पूरे देश में फैलेगा ही। और फैलते फैलते बिहार पहुंच गया। बिहार में तो चुनाव भी है, चुनाव के पहले बाबाओं का सत्संग, प्रवचन और सब कुछ चल रहा है, और ये होली बनाम जुम्मे की नमाज बिहार पहुंच गया। बिहार में भाजपा का विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने फिर वही बयान दिया जो योगी आदित्यनाथ ने दिया था, जो सीईओ संभल ने दिया था कि 52 बार जुम्मा पड़ता है, मुसलमान बच कर रहे हैं, न निकले घर से। बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अन्यथा घर में रह करके हिंदुओं को मनाने दे होली। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने उसका जवाब दिया। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी, कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना, तोड़ना, जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए, खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री। इस देश में इस तरह साफ गोई और बेबाकी से जवाब देने वाले नेताओं की दरकार है। मुसलमान का जिक्र आते ही तमाम लोग इसलिए बच के बोलते हैं
कि सब हिंदू मुसलमान हो जाएगा, और ये खतरा भी है। अगर इस देश में राजनीति में हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए तो मुश्किल आ जाती है। मिसाल के तौर पर इसी बिहार विधानसभा में एक लाइन बोला था तेजस्वी यादव ने कि आप सनातनी हैं, टीका लगाते हैं और झूठ मत बोलिए। सुनिए। सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। और इसके बाद वही विजय सिन्हा ने टीके पर जवाब दे करके कहा कि टीके से दिक्कत है तो आप टोपी पहन लीजिए। और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। अब दोनों वाक्यों की आप तुलना कर लीजिए। ये बीजेपी की राजनीति की टैक्टिस है। बीजेपी आपके वाक्य को ऐसे ट्विस्ट करके आपके खिलाफ कर देगी कि आप ये हिंदू विरोधी, आप दंगाई हैं, आप भारत विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं, और आपको फिर सफाई देते रहना होगा। इस जोखिम के बावजूद लालू प्रसाद यादव की याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव के इस भाषण की पूरे देश में चर्चा है कि सत्ता रहे या जाए, हम दंगे के खिलाफ हैं। हम किसी धर्म और किसी जाति के खिलाफ अगर कोई दंगा फैलाने की कोशिश करेगा तो हम बिहार में यह नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव के इस भाषण को देखकर सोशल मीडिया में लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि एक वक्त ऐसा ही था जब लोग रथ लेकर के बाबरी मस्जिद पर हमला करने जा रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने गांधी मैदान में एक शानदार भाषण दिया था, तब वो बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और उस भाषण की चर्चा हुई। हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए हम अब इस भाषण का एक लाइन का किस्सा भी जोड़ दूं ताकि आप गहराई से अगर सुन रहे हो, सोच रहे हो तो याद रखिएगा। इस भाषण को आनंद पटवर्धन ने तब रिलीज नहीं किया। 2015 में जब 14 की लहर के सामने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी अड़ गई, डट गई, लड़ गई, तब जाकर के YouTube पर इस अंश को जारी किया गया। इसकी भी अपनी एक राजनीति होती है कि कब किसकी बात को पब्लिक डोमेन में रखा जाए। लेकिन कोशिश बिहार में फिर से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की। इसीलिए जिस बागेश्वर बाबा को किसी बिहार के एक विपक्षी दल के नेता ने नहीं कहा कि बिहार में नहीं आना है, बिहार में भाषण नहीं देना, एक बयान आप मुझे खोज कर दिखा दीजिए। फिर यह गुंडई क्यों एक बाबा के द्वारा कि अगर आप मना करोगे तो हम यहीं घर बना लेंगे। सुनिए जरा। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में घूमेंगे। अब जरा बागेश्वर बाबा से यह सवाल कोई पूछे कि यह वाक्य किसने बोला। क्या आरजेडी के किसी नेता ने आपको भाषण देने से रोका, कथा कहने से, यानी बीजेपी का प्रचार करने से, या किसी लेफ्ट के व्यक्ति ने रोका या कांग्रेस ने रोका? किसने रोका? यह है बीजेपी का प्रोपोगेंडा। और उसी प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाते हुए एक नेता तो कह रहा है बिहार हिंदू राज्य है। किलान और बिहार के पहले हिंदू राज्य वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां बयान का समर्थन कर रही है तो वहीं पर कांग्रेस और आरजेडी ने निशाना साधा है। लेकिन हिम्मत की दाद देनी चाहिए तेजस्वी यादव की कि चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान की पिच जो है बीजेपी की, उसी पर खड़े होकर के उन्होंने ये छक्का मारा है। आप सब लोग ठहर करके सोचिए, होली के त्योहार को लेकर के ये विमर्श बीजेपी क्यों खड़ा कर रही है? क्योंकि इस बार होली जिस दिन है उसी दिन जुम्मे की नमाज है और रमजान का महीना चल रहा है। इसीलिए संभल के एक पुलिस वाले के बयान को मीडिया के द्वारा चर्चा करवाया गया और जिसमें वो धमकाते हुए कह रहा है कि ऐसा अगर है तो मुसलमान भाई नमाज उमाज दाएं बाएं हो जाती है। फिर सुनिए योगी आदित्यनाथ ने कैसे कहा कि भाई नमाज 2 घंटा आगे भी बढ़ जाएगी, बाद में कर लेना, होली मनाई जाएगी। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है।
स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि होली हिंदुओं का त्योहार है, होली एक प्रकृति उत्सव है। बहुत सारे लोग होली नहीं भी मनाते हैं। कभी आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि अछूतों का, शूद्रों का, शोषितों का अपना कोई त्योहार नहीं है, क्योंकि त्योहार ताकतवर लोगों का है। किसान जातियां होली मनाने का अपना तर्क देती हैं कि फसल की पैदावार से होली का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, रंगों का उत्सव है, इसलिए रंग लगा करके हम एक दूसरे के गले लगते हैं। और रंग हिंदू धर्म में एक तरह से अपनी जगह बनाए हुए हैं। ठीक उसी वक्त मुसलमानों में रंग का धर्म में परहेज किया गया है, इसीलिए आप देखेंगे कि मुसलमान रंग से दूरी बनाए रखते हैं। हालांकि इस देश में ऐसे मुसलमानों की तादाद भी है जो खुलकर रंग लगाते, अबीर गुलाल लगाते हैं और मोहब्बत का दरिया बहाते। ऐसी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। लेकिन किसी को अगर रंग से परहेज है और आपका त्योहार है होली, तो एक का धर्म कहता है कि हम होली मनाएंगे और दूसरे का धर्म कहता है कि हमें रंग से बचना है। फिर ये दोनों क्यों लड़ें? क्या हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कहीं भी ये लिखा है क्या कि होली कैसे मनानी है? कहीं भी लिखा है कि होली के समय सड़क पर गुब्बारे मारे जाएंगे, राह चलते महिलाओं पर, लड़कियों पर? किसी भी ग्रंथ में लिखा है कि होली पिचकारी से मनाई जाएगी? समय, देश, काल, परिस्थितियों में समाज अपने उत्सव को प्रेम की तरफ से नए नए रूपों में मनाता चला गया। जैसे पटाखा, दिवाली, इसका कोई जिक्र राम के आने से जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि तब पटाखे और बारूद का आविष्कार ही नहीं हुआ था। लेकिन आज दीपावली पटाखे से ऐसे जुड़ गई है कि पटाखा मतलब दीपावली, दीपावली मतलब पटाखा। ठीक उस समय भी यही तर्क होता है। इसी तरह से क्या आपका धर्म और उसकी व्याख्या जो बीजेपी कर रही है, वो आपके धर्म के व्याख्याओं, उल्लेखों को कहीं विरूपित तो नहीं कर रही? एक नागरिक के तौर पर आप भी थोड़ा ठहर कर सोचिए कि ये दोनों धर्मों को लड़ाने की बात किस ग्रंथ में आ गई? भाई होली मनेगी तो चौराहे पर मनेगी, रास्ते पर बाल्टी से रंग फेंकेंगे जो आएगा। अगर उसमें मुसलमान भी है तो और जरूर फेंकेंगे। बीबीसी के पत्रकार हैं सर्वप्रिया सांगवान, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट को पढ़ना चाहिए कि जैसे सीओ संबल ने आज कह दिया कि मुसलमानों को परहेज है तो घर से मत निकलें, कल को महिलाओं के लिए कह दिया जाएगा कि अगर महिलाओं को भी होली में बाहर हुड़दंगई का डर है तो घर से बाहर न निकले महिलाएं। इस देश में क्या इस बात पर विमर्श नहीं होता कि होली, त्योहार, धर्म, इन दोनों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सड़क पर खड़े होकर बाल्टी से सबके ऊपर रंग फेंकना है। हमने अपने गांव में देखा है प्रेम और मोहब्बत से दुश्मन के घर जाके भी गले लगाने की रवायत होली में हुई। माथे पर तिलक लगाया, शाम को अबीर गुलाल लगाया, गुजिया खाई, प्रेम से मिले और उसके बाद ये महसूस किया कि मोहब्बत, प्रेम बढ़े। वही होली नफरत की पर्याय बनाई जा रही है। उसी होली को बीजेपी किस तरह से हिंदू बनाम मुसलमान में राजनीति करती जा रही है और यह राजनीति आपके समाज में खाई पैदा करेगी। कुछ दिन तो आपको मजा आएगा कि अरे होली मनाने में मुसलमानों को क्यों दिक्कत? किस मुसलमान ने कहा कि होली नहीं मनाएंगे या मनाने नहीं देंगे? ये बयान एक मुसलमान को एक पुलिस अधिकारी कैसे समझाता है, उसकी एक बेहद प्यारी सी वीडियो सोशल मीडिया पर आई है कि बाइक वाले को रमजान के वक्त ये पुलिस वाला कैसे समझा रहा है। आइडिया ऑफ इंडिया को यहां से देखिए और महसूस करिए। क्या चल रहा है? रमजान चल रहा है, रमजान का पाक महीना। इस महीने में कोई भी गलत काम नहीं किया जाता है, ये आप लोगों का मानना है और आपके हिसाब से हमारा भी मानना है। तो एक गलती देखा हूँ तो हम कहें रमजान के पाक महीने में ये गलती आप क्यों इसको सुधार दिया जाए। रूल रेगुलेशन है, उसको तोड़ना भी गलत है। तो गलत होता है ना? क्या नाम है आपका? हैदर अली जी। चलिए आपके रमजान के पाक महीने में मैं आपकी एक गलती को सुधार देता हूँ, उसका सवाब भी आपको मिल जाए, ठीक है? हाँ, और वो गलती है ये ना लगाना गलती है। देखे हैं? अरे बाप रे बाप, धन है। हमको प्रॉमिस करिए
आपके भगवान, आपके खुदा, आपके अल्लाह पाक जो हैं, उनका जो है स्मरण करके और वादा करिए कि अब इसको लगा के चलेंगे। और ये रमजान का आपका वादा है, टूटना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो देखिए, आपको सोचना है कि सवाब चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके अंदर आपकी ओरिजिनल टोपी भी आ गई और उसके ऊपर आपका जीवन रक्षक भी क्या है, मौलाना है, हाफी है, हाफी जी। तो लीजिए, अपने अफ्तार के साथ हमारी एक मिठाई खा लीजिएगा, ठीक है। एक दूसरी वीडियो ऐसे ही सोशल मीडिया पर आई जिसमें एक पुलिस वाला ऐसे ही दोनों समाज के लोगों को बिठाकर कितने प्रेम से इस बात को समझा रहा है कि कैसे मोहब्बत, प्रेम, भाईचारे को दोनों समाज के लोग जिम्मेदारी से निभाएं। देखिए, त्योहारों का समय खुशियों का होता है और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये त्योहार में कोई भी हम ऐसा कार्य ना करें जिसे किसी दूसरे को समस्या हो या परेशानी हो, और खुशियां बांटें और एक दूसरे के साथ मिलकर ये त्योहार मनाएं। लेकिन अब ये नफरत कैसे बढ़ती जा रही है कि मध्य प्रदेश के महू में इतना बड़ा विवाद हो गया। द प्रिंट की रिपोर्ट की हेडिंग पढ़िए, मध्य प्रदेश के महू में मस्जिद के पास चैंपियंस ट्रॉफी जश्न रैली को लेकर हुई झड़प, उसके बाद 12 मुसलमान गिरफ्तार। एसएसपी रुपेश द्विवेदी ने प्रिंट को बताया कि झड़प तब शुरू हुई जब भीड़ ने जय श्री राम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाए। जब लोग नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे और नारे लगाने वालों से वहां से चले जाने को कहा गया। महू स्थित जामा मस्जिद के प्रभारी मुफ्ती जाबिर ने आरोप लगाया कि किसी ने मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके, क्योंकि तरावीह की नमाज के ठीक बाद जश्न रैली मस्जिद से गुजर रही थी। उन्होंने कहा वे आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे, इससे विवाद हुआ और मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके गए। यह भीड़ में से ही कोई था जिसने पहले पत्थरबाजी की, जैसा कि घटना की वीडियो में देखा जा सकता है। वहीं एसएसपी ने कहा कि पुलिस को अभी इस बात का सबूत नहीं मिला है कि मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके गए, मगर जिन्हें चोट आई, प्राथमिकी दर्ज हुई, दुकान जला दी गई, उसके लिए पुलिस आगे जांच कर रही है। क्रिकेट में अगर भारत जीत गया तो आप मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम का नारा लगाएंगे? मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल अपॉइंट होके आ रहा है और उसका स्वागत कर रहे हैं जय श्री राम का नारा लगा के। इस देश में जय श्री राम धर्म का नारा नहीं है, भाजपा और आरएसएस का नारा है। इस बात को बार बार दोहराएंगे हम। लेकिन अब चूंकि बीजेपी इतनी ताकत से सत्ता में बैठी हुई है कि उसने इस पूरे देश को समझा दिया कि जय श्री राम धर्म का नारा है। इस देश में राम राम, सीता राम, तमाम नारे धर्म के थे, लेकिन अब मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाकर तनाव इसी तरह फैलाया जाएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा अब मस्जिद के सामने भारत की जीत का जश्न भी नहीं मना सकते। पुलिस क्या करेगी, दुकानें किसकी जलेंगी और इस दंगे में किसकी रोटी सेकी जाएगी, इसे अगर इस देश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इस देश के लोगों को ठहर कर सोचना होगा कि सत्ता ने आपके भीतर का जहर कितना फड़ा दिया। महू में एक तरफ ये दंगा हुआ और कोटा में जहां विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं वो इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि देखिए जब भारत जीत रहा है तो सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं। बेरोजगारी, अशिक्षा, ऐसे क्रोध, ऐसी कुंठाओं को पहले से रॉ मटेरियल की तरह तैयार रखे हुई है और सियासत हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर उनको अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी कुंठा निकालने का मौका देती है। और इस मौके के साथ हमारी नौजवानों की पीढ़ी कहां जा रही है, एक बार ठहर कर जरूर सोचिए। जरा हिंदू धर्म के आस्थावान लोगों को एक बार ठहर कर सोचना होगा, ये खाई, ये नफरत क्यों बढ़ती जा रही है? कहीं इसके पीछे किसी की कुर्सी और किसी की सियासत तो नहीं। अदम गोंडवी की इस कविता के साथ कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। अगर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। हैं कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां? मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए।
छेड़िए एक जंग मिलजुल कल गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन की बटन जरूर दबाइएगा, बेल आइकॉन दबाइए ताकि सूचना मिलती रहे। अगर आप इसे ट्विटर यानी एक्स पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी जरूरी सवाल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।